आइए आप ही। अरसलान, तुमने मुझे बुलाया? जी आप ही, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? आप ही, मेरी ज़रियाब से बात हुई थी। अच्छा, क्या कह रहा था जरिया? आप ही, ज़रियाब को यहाँ सिमी के रहने पे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि वो तो ये कह रहा था कि वो कोशिश करेगा कि सिमी को यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। जरियाब ने कहा और तुमने मान लिया? तो और क्या करता। पहले भी आप उसी की बातों का इशू बनाकर कहती थी कि वो ऐसा कह रहा है, फिर अब क्या हुआ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं इशू बना रही हूँ? मुझे पसंद नहीं है कि सिम्मी इस घर में दोबारा वापस आए। ये आप क्या कह रही हैं आप ही? भला मैं ऐसे क्यों कहने लगा? तो फिर तुम क्या कह रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? आप ही, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जरियाब मान गया है और अब हम सिमी को वापस इस घर में ला सकते हैं। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? आप ही, क्या हो गया है आपको? ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मैं तो आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो जरियाब कह रहा था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझे क्या बता रहे हो और क्या कहना चाहते हो। समझती हूँ मैं। क्या बात है भाभी? कुछ नहीं। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? जब किस्मत ही खराब तो सोच के रोना आ जाता है। भाई ने फिर कुछ कह दिया है क्या? नहीं, तो फिर? शगुफ्ताबाजी को आखिर मसला क्या? अच्छे भले इंसान की जिंदगी में वो जहर क्यों घोलती है? भाभी, वो तो उनकी पुरानी आदत है। वो तो नूर के साथ भी ऐसा ही करती थी। मुझे नूर की बहुत याद आती, बहुत याद आती है वो मुझे। पता है वो थी ना, तो मुझे एक ढारस थी। भाभी, मुझे भी नूर की बहुत याद आती है। वो बहुत जल्दी चली गई। अल्लाह पाक अच्छे लोगों को जल्द अपने पास बुला लेते हैं। और शगुफ्ता बाजी जैसे लोग जिंदगी भर साथ रहकर दूसरों की जिंदगी। सिमी, वाह वाह रिमशा वाह। शर्म तो तुम्हें नहीं आ रही होगी? यहाँ बैठकर तुम मेरी बहन से मेरी गीबत कर रही हो। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बकवास बंद करो। मैंने सब कुछ सुन लिया जो तुमसे मुझसे कह रही थी। बाजी ऐसे। और तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? इसके साथ मिलकर तो मेरे मरने के लिए दुआएं मांग रही हो। मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़। इस घर से एहसन के हाथों तुम्हें धक्के देकर ना निकलवाया हूं ना, तो मेरा नाम भी शगुफ्ता नहीं। बाजी। भाभी। मैंने किया क्या यार? भाभी, आप मत रोएं। क्या सोच रहे हैं पापा? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। आप मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं पापा। नहीं बेटा, आपके होते हुए मैं क्यों डिस्टर्ब होऊंगा? पापा झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना बुरी बात होती है। पापा सच बोल रहे हैं। जरियाब के पापा को डिस्टर्ब होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पापा का बेटा ही इतना अच्छा है। नहीं पापा, कोई बात तो है। ट्रस्ट मी बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अब तो पापा मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सिमी आंटी को घर ले आए। आई नो बेटा, मगर ये बात आपकी फूफी जान को कौन समझाए? पापा, फुप्पी जान से मैं खुद बात कर लूंगा। जरियाब पापा के लिए फूफी जान से बात करेगा। जी पापा, मुझे यकीन है वो मेरी बात जरूर मानेंगी। हाँ बेटा, पापा को बस
जरिया आपकी खुशी चाहती। जरिया खुद ही नहीं जानता वो क्या चाहता है। अच्छा बेटा, मैं आपसे एक बात पूछूं, लेकिन आप बिल्कुल सच जवाब दोगे। पापा मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी। जी पापा पूछे। बेटा, ये तुमने जो कुछ भी अभी कहा है, ये सब अपनी मर्जी से कहा है ना? किसी के दबाव में आके तो नहीं कहा। नहीं पापा मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। जरिया कुछ नहीं जानता। जरिया पापा का अच्छा बेटा। बाजी, आप कहाँ जा रही है इतनी गर्मी में? कहीं नहीं, बस काम से जा रही चलिए आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हूँ। नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? सन, अब मैं क्या बताऊँ? मैं गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? अम्मी की बातें जो सुन के आ रही है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अच्छा आप आइए मंदिर बैठ के बात करिए। ऐसा तुम नहीं समझ रहे। फैसल का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो फिर क्या, इन्हीं बातों को लेके अम्मी मुझसे खफा है। उसे कहती हैं कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है तो तुम खुद भुगतोगी। भला ये भी कोई बात हुई? खैर तुम अंदर जाओ, मैं भी आ रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या होना? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? क्या तुम रोई थी? छोड़ो ऐसे, क्या रखा है इन बातों में? फिर भी बताओ तो। हसन तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। वो दोपहर वाली बात पे। तुम्हें पता है उसके बाद शगुफ्ताबाजी मेरे कमरे में आई थी। ये बातें सुना के गई है वो मुझे। शायद तुम जानती हो, शगुफ्ताबाजी सिर्फ जुबान की बुरी, वो दिल की बहुत अच्छी। नीम भी बहुत फायदेमंद होता है हसन, मगर उसकी डिश बना के दावत में नहीं रखी जा सकती। बस वो ही मिसाल शगुफ्ताबाजी की भी है। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा MBA मार्केटिंग हूं मैं, क्या मुझे नहीं पता होगा कि मैं इस घर के लिए क्या कुछ अच्छा कर सकती हूँ? रमशा, मैंने नाम देखा और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने आगे कुछ भी नहीं पढ़ा और तुम्हें आके इतनी सारी बातें सुनाती। हसन तुम ये क्यों भूल गए थे? मैं तुम्हारी बीवी, मैं तुम्हें कभी धोखा तो नहीं दे सकती। रमशा, मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता मुझे आजकल इतना गुस्सा क्यों आने लग गया। ऐसा ध्यान रखना, कहीं तुम्हारा ये गुस्सा कोई बहुत भारी नुकसान न दे दे, वरना बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। आपी, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जरिया मान गया है और अब हम सिम्मी को वापस इस घर में ला सकते हैं। सिम्मी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वजह से आज अरसलान मेरी हर बात पर सवाल करने लगा है। पहले तो मैं जो कहा करती थी उसे वो मान लिया करता था, मगर जब से तुम्हारे मनहूस कदम इसकी जिंदगी में पड़े हैं, तब से मेरे और अरसलान के दरमियान एक तनाव पैदा होता जा रहा है। आपी, आप रो रही हैं? नहीं साहब, मेरी आंख में कचरा गिर गया। आपी, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। आई एम सॉरी अरसलान। आपी, सॉरी तो मुझे आपसे करनी चाहिए। पता नहीं मैंने आपसे क्या कुछ कह दिया। नहीं अरसलान, तुमने जो कुछ भी कहा वो लफ्ज ब लफ्ज दुरुस्त था। मैंने इशू क्रिएट कर दी। नहीं आपी। नहीं अरसलान, तुम कह रहे थे और मैं सुन रही थी। अब तुम खामोश रहो, मैं बोलूंगी। लेकिन आपी। अरसलान, ये सच है कि मैं सिम्मी को दोबारा इस घर में नहीं ला सकती।
आपी, ये क्या कह रही हैं आप? सिमी, तुम्हें आफशा आंटी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तुम्हारी होने वाली नंद है। बाजी, एक बात याद रखिएगा, अम्मी ने अपनी मर्जी से मेरी शादी अरसलान के साथ तो करवा दी, लेकिन अफशा आप ही मेरी आज भी आप ही हैं और कल भी आप ही रहेंगी। देखो, एक बात मेरी गौर से सुनो। अफशा आंटी मुझे बहुत चालाक लगती, बहुत घुन्नी है, अंदर कुछ और बाहर कुछ। बाजी, आपकी नजर में तो हर कोई ऐसा ही है ना। तुम्हारी अगर कोई बेइज्जती करे तो उसे फौरन वहीं रोक। ये क्या कह रही हैं आप बाजी? देखो सिमी, शादी के बाद तुम्हें बहुत होशियारी से कदम उठाना होगा। शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं कि जब चाहा रचा लिया और जब चाहा तोड़ दिया। और हाँ सिमी, एक बात और मेरी अपनी पल्लू से बांध दो, इंसान जैसा भी हो उसे वैसे ही अपनाने में समझदारी होती है। देखो, मन चाहा तो कोई नहीं मिलता, या तो उसका बन जाना होता है या फिर उसको अपना बना लेना। यही समझदारी है। आप ही, एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये सवाल तुम मुझसे ना ही पूछो तो बेहतर है। आपसे ना पूछूं तो फिर किससे पूछूं? नजमा बेगम के घर मेरा रिश्ता आप ही लेके गई थी ना। लेकिन सिम्मी से तो मैंने तुम्हारा रिश्ता तय नहीं किया था ना। क्या फर्क पड़ता है आप ही? जब नूर मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी तो मैं कैसे उससे शादी कर लेता? अगर नूर ने इनकार किया था तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जिद पकड़ कर बैठ जाओ कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नजमा की लड़की से। लेकिन आप ही, उस वक्त तो आपने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। आज मैं नजमा बेगम के हवाले से जो कुछ भी जानता हूँ वो सब मुझ तक आपके जरिए ही पहुँचा है। हाँ, तो जो कुछ मैं जानती थी और देखा था वो तुम्हें बता दिया। हाँ, तो फिर अब क्या हो गया? अरसलान, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, तुम यहाँ से इस वक्त चले जाओ। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। लेकिन आप ही, अरसलान, मैंने कहा ना। तुम समझ रही हो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? अब तुम्हें बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा क्या बात है? उस बात को लेके तुम अब तक परेशान हो? बाजी, आपने ऐसा क्यों किया? लो, ये मुझसे ये पूछ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। उल्टा मुझे इससे पूछना चाहिए कि ये सब कुछ क्या करते फिर रहे हो तुम? बाजी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? बाजी प्लीज, आप दोनों क्यों बहस कर रहे हैं? नहीं सिमी, नहीं से बोलने दो। आखिर हमें तो पता चले कि ऐसा तुम चाहते क्या हो। मैं सिर्फ इस घर के हालात को लेकर परेशान हूं। हम सब मिलकर अरसलान को कैसे मनाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं। इस वक्त हमें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना है। इसने तो हमें जितना बदनाम करना था कर दिया। अब बची कुची जो इज्जत है हमारी वो तो हमें बचानी है ना। बाजी प्लीज, आप एहसन भाई से कहें ना तो मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूँ गुनाहों का कफारा होता है और मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। बाजी प्लीज, भाई से कहें मुझे सजा दें, मुझे मार दें, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज ना हो। प्लीज बाजी, बोले ना एहसन भाई को। बाजी, इस लड़की से कह दे बदनामी की छींटे में सह लेता, लेकिन इसने जो मेरा भरोसा तोड़ा है मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा।
कभी नहीं। हेलो जी, कौन? जी जी, मैं फैसल बात कर रहा हूँ। आप कौन? जी जी, राजश्री साहब कैसे हैं आप? आई एम सॉरी, मैं पहचाना नहीं। जी सर, कल की मीटिंग 3 बजे है। जी हाँ, मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया था, तमाम स्टाफ को। सर वो कलीम साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आ सकेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीक आ जाए। आई नो, उनका होना तो जरूरी है। चलें, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, हम मीटिंग को नेक्स्ट वीक कर लेते हैं सर, नो इश्यूज। मैं आज ही स्टाफ को ईमेल कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। एहसन, बात करनी है मुझे तुमसे। मुझसे बात करने के लिए आपको इजाजत की जरूरत कब से पड़ेगी? डर लग रहा है मुझे तुमसे। किस बात से? पता है एहसन, गुस्से में जब दीवानगी हद से आगे बढ़ जाए ना, तो वो रिश्ते और कदर खो देती है। तंज कर रही हैं? मैं तुम्हें तंज नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आजकल जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, जो तुम रिएक्ट कर रहे हो, मुझे तुमसे खौफ आने लगा है। डर लगता है कि पता नहीं कौन सी बात पे तुम कैसा रिएक्ट कर दो। आप मुझे लेके कब से इनसिक्योर हो गई हैं? जब से तुम्हारी जिंदगी में रिमश आई। मोहब्बत करता हूँ उससे, चाहत है वो। और अम्मी भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं ऐसे। अम्मी जो कुछ भी कह रही है तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है। बाजी, मैं जानता हूँ अम्मी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन आप अम्मी जान को समझा कि वो सिमी की शादी को लेकर जिद करना छोड़ दें। मैं उसकी शादी को लेकर कुछ और सोच रहा हूँ। हो सकता है कि मैं इस शादी को जड़ से खत्म कर दूं। ये क्या बोल रहे हो तुम ऐसे? शादी ब्याह को खेल नहीं है जो ऐसे खत्म हो जाए। बाजी, बेजोड़ और धोखे से किए हुए रिश्तों को टूटना ही चाहिए। ठीक है ऐसे, अगर तुम अपना माइंड बना चुके हो तो मैं तुमसे मजीद बहस नहीं करूंगी। जो हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। ऐसे मेरी एक बात याद रखना, जिस ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, वो दौड़ इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो।